नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज का भारत किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रयोगों से नहीं डरता है। गोंडा से अपहरण कर नोएडा लाए गए डॉक्टर को एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया। मुठभेड़ के बाद 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। टीकाकरण के दूसरे चरण में गाजियाबाद में 31 सेंटर्स पर 4000 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। अधिकारियों ने किया सभी सेंटर्स पर मौके का निरीक्षण। नोएडा सेक्टर 63 में बम जैसी चीज मिलने पर पुलिस विभाग में हड़कंप। कई घंटे की छानबीन के बाद कोई बम नहीं मिला। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। माता रानी के भजनों के लिए जाना जाता था चंचल को। शुक्रवार को तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भारत में है। वैक्सीन से जुड़े रिसर्च और उत्पादन से जुड़ी क्षमताएं भारत के साथ ही दुनिया के अनेक देशों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत समस्या के समाधान के लिए प्रयोगों से नहीं डरता। असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह को शुक्रवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के अनेक देशों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रहा है। भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। आज का भारत समस्या के समाधान के लिए प्रयोगों से नहीं डरता और बड़े स्तर पर काम करने से भी पीछे नहीं हटता। सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भारत में है, तो अब सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन से जुड़े रिसर्च और उत्पादन से जुड़ी क्षमताएं भारत के साथ ही दुनिया के अनेक देशों को सुरक्षा कवच का भरोसा दे रही हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है। आप आज जितना खुश हैं, उतना ही मैं भी हूं। आज आप अपने भविष्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं, उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपुर में रहते हुए तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है, वो असम की प्रगति को, देश की प्रगति को गति देगा, नई ऊंचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वजह भी हैं। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान, इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं, वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर, यहां के लोगों, यहां के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति डाटा विश्लेषण के लिए हमारी शिक्षा नीति को मजबूत करती है, जिससे प्रवेश, शिक्षण और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में मदद मिलेगी। भारत ने त्वरित सक्रिय निर्णय लिए और समस्या के बढ़ने का इंतजार नहीं किया। मेड इन इंडिया समाधानों के साथ हमने वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया और हमारे स्वास्थ्य ढांचे में सुधार किया। इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी,
अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष है। आप कल्पना कीजिए 1920-21 में जो नौजवान, जो बेटी आपकी उम्र की होगी, आज आप जिस उम्र के होंगे, 1920-21 के कालखंड में वो क्या सपने देखते होंगे, वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे, किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आप को खपाते होंगे। अगर थोड़ा सा स्मरण करें 100 साल पहले आप ही की उम्र के लोग क्या करते थे, तो आज आगे के लिए आपको क्या करना, ये सोचने में देर नहीं लगेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय टीम का जिक्र करते हुए बताया कि खिलाड़ियों ने चोटिल होने के बावजूद लड़ाई को जारी रखा और ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचा। इस दौरान ऑनलाइन 2020 में उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री व डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की गई। पीएम मोदी ने असम के इतिहास को लेकर भी बात की। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नोएडा एसटीएफ ने गोंडा पुलिस की मदद से वहां से अपहृत मेडिकल के छात्र को नोएडा से बरामद किया है। एक्सप्रेस वे पर मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में शामिल एक महिला डॉक्टर अभी फरार है। छात्र को अगवा कर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मेडिकल के छात्र का 18 जनवरी को जनपद के गोंडा से अपहरण हुआ था। इस मामले में उनके पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से अपहृत मेडिकल के छात्र को नोएडा एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में सकुशल बरामद कर लिया है। छात्र को अगवा करने वाले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद एसटीएफ की टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में शामिल एक महिला डॉक्टर हालांकि अभी तक फरार है। छात्र को अगवा कर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण सिंह और जनपद गोंडा के एसपी शैलेंद्र पांडे ने शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जनपद बहराइच के रहने वाले गौरव हालदार नामक मेडिकल के छात्र का 18 जनवरी को जनपद गोंडा से अपहरण हुआ था। इस मामले में उनके पिता निखिल हालदार ने थाना पयागपुर में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। गौरव जनपद गोंडा के एससीपीएम कॉलेज में बीएएमएस की पढ़ाई कर रहा था। अपहरणकर्ताओं ने छात्र के परिजनों से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। प्लानिंग में मेन साथी रहा है वो रोहित सिंह रहा है। वो जो अपहृत है उसी के घर के पास का रहने वाला है और डॉक्टर अभिषेक की रिश्तेदारी पयागपुर थाना क्षेत्र जहां का अपहृत है वहां पे उसकी रिश्तेदारी थी। इसी रिश्तेदारी में आने जाने के दौरान इन दोनों में संपर्क हुआ। संपर्क होने में जल्द पैसा कमाने के उद्देश्य से इन लोगों ने ये प्लान किया था। लगभग दिवाली के आसपास से ये प्लानिंग इनकी चल रही थी। इस प्लानिंग के तहत इन्होंने दिल्ली में एक नीतीश नाम का व्यक्ति जो जिम में साथ में जाता था, बट वो फर्जी कॉल सेंटर चला के अपने साथियों के साथ बैंकिंग फ्रॉड किया करता था। बैंक लोन्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, इन सब के नाम पे वो धोखाधड़ी करता था। टाटी हॉस्पिटल में ही काम करने वाली एक और महिला डॉक्टर जो बीएमएस डिग्री प्राप्त है, डॉक्टर प्रीति, उसको इन लोगों ने आगे किया। उसी से इन लोगों ने बात करानी चालू की और बात कराने के बाद डॉक्टर अभिषेक, नीतीश, रोहित, डॉक्टर प्रीति और मोहित नाम का एक इनका एक और साथी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि छात्र को अपहरण करने के बाद एनसीआर में रखा गया है।
इस सूचना के आधार पर नोएडा एसटीएफ के एसपी राजकुमार मिश्रा और गोंडा पुलिस अपहरित छात्र को बरामद करने और अपहरण करने वाले लोगों की गिरफ्तारी में जुट गए थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह एक सूचना के आधार पर एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ के दौरान डॉक्टर अभिषेक सिंह पुत्र राजेश सिंह, नितेश पुत्र विनोद बिहारी और मोहित सिंह पुत्र शिवमूर्त सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त कार, देसी तमंचा और कारतूस के साथ छात्र को बेहोश करने में प्रयोग हुई नशे का इंजेक्शन आदि बरामद किया गया है। हवलदार है, वो अपने मित्रों से एक मित्र से मिलने की बात कहके लगभग 3:30-4 बजे के बीच में वो निकला। उसके बाद काफ़ी देर तक नहीं आया, रात में भी नहीं आया। जब सुबह तक नहीं पहुंचा तो उसके जो रूममेट्स थे उन्होंने इसकी सूचना, वो जनपद बहराइच का रहने वाला है, त्यागपुर थाना पड़ता है वहाँ पे इसके एक मित्र को दिया। और उसके बाद उनके घर वालों को पता चला, तभी रैंसम कॉल लगभग 12-12:15 के बीच में रैंसम कॉल आ गई। 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई उसको रिहा करने के एवज में। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस की 6 टीमें लग गई। तुरंत हम लोग एसटीएफ से भी कोऑर्डिनेट किए, पूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जॉइंट टीमें गठित हुई और सारे पहलुओं पे, तकनीकी और मैनुअल सारे इनपुट्स पे काम होने लगा, क्योंकि डिलेड इंफॉर्मेशन। घटना का मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक है। वह जनपद गोंडा का रहने वाला है तथा अपहरित छात्र गौरव को पहले से ही जानता है। डॉक्टर अभिषेक दिल्ली के नजफगढ़ स्थित राठी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करता है। यहीं पर काम करने वाली महिला डॉक्टर प्रीति मेहरा नामक एक महिला डॉक्टर के साथ मिलकर उसने इस घटना का ताना बाना बुना। प्रीति मेहरा के माध्यम से उसने गौरव से बातचीत शुरू करवाई और उसे जनपद गोंडा में मिलने के लिए 18 जनवरी को बुलाया। यहां से इन लोगों ने छात्र को अगवा कर लिया और नशे का इंजेक्शन देकर गोंडा से दिल्ली ले आए। इन लोगों ने अपहरित छात्र को दिल्ली के बकरवाला स्थित डीडीए फ्लैट में रखा था। एसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल प्रीति मेहरा फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। डॉक्टर के अपहरण में शामिल रोहित और सतीश नामक 2 बदमाशों को जनपद गोंडा ने आज गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि इस घटना में शामिल नितेश दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर धोखाधड़ी के मामले में शामिल है। छात्र के अपहरण का ताना बाना दीपावली के समय से ही बुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार को गाजियाबाद जिले में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में 31 सेंटर्स पर 4000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जिले के आला अधिकारियों ने सभी टीकाकरण सेंटर्स का निरीक्षण किया। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर्स ने उसे सुरक्षित बताते हुए लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। टीकाकरण अभियान के लिए 40 टीमें लगाई गई हैं। हर सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को टीका लगाने के लिए चिन्हित किया गया था। 28 और 29 जनवरी को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले के 9 सरकारी व 17 प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण के लिए सेंटर्स बनाए गए थे। शुक्रवार को गाजियाबाद जिले में दूसरे चरण का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। जिले में इसके लिए 31 सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लाभार्थियों को लगाई गई। गाजियाबाद सीएमओ डॉक्टर एन के गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के अभियान में 4000 लाभार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। हर सेंटर्स पर 100 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। देखिए, गाजियाबाद में 31 सेंटर्स बनाए गए हैं और 40 टीम्स, जहां आप खड़े हैं यहाँ पर 2 टीम्स कार्य कर रही हैं। 200 वैक्सीनेशन आज हमारा टारगेट है। इसमें मैक्सिमम हम अचीव करने की कोशिश करेंगे और पूरे गाजियाबाद में हमें 4000 वैक्सीनेशन आज लेना है और उसमें चाहेंगे कि हमें 100% अचीवमेंट प्राप्त करें। पिछली बार भी हमने 95% हमने अचीव किया था। इस बार हम सोच रहे हैं कि इस बार 100% ले जाए। वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद यशोदा अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर शशि अरोड़ा सहित अन्य डॉक्टर्स ने वैक्सीन को सुरक्षित करार देते हुए आम जन से अपील की है
कि वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से लड़ाई और मजबूत होगी। अभी तक जितने लोगों को वैक्सीन लगा है, 16 तारीख से शुरू हो गया है इंडिया में, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिनमें भी कोई बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो और हम सब लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसी से हम लोग इस बीमारी को भगा पाएंगे। तो टीकाकरण तो बहुत ही ज़रूरी है। ये भी बाकी टीकों की तरह से छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे फीवर आना है, हल्का सा रेडनेस टीके की जगह पे हो, तो उससे नहीं डरना चाहिए। वो तो किसी भी टीके के साथ हो सकता है। तो ये कोविड का टीका ज़रूर सबको लगवाना चाहिए। इसी की वजह से हम लोग इस बीमारी को दूर कर पाएंगे। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि टीका कराएं, जिसको जब भी फैसिलिटी मिलेगी अपना टीका ज़रूर लगवाएं। जिले में 31 सेंटर्स पर संचालित किए जा रहे टीकाकरण अभियान को लेकर गाजियाबाद सीडीओ अस्मिता लाल, सिटी मजिस्ट्रेट विपिन कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने सेंटर्स का निरीक्षण किया। 22 जनवरी के बाद 28 और 29 जनवरी को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। गाजियाबाद जिले में शुक्रवार को एमएमजी अस्पताल, कंबाइंड अस्पताल, सीएससी डासना, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, पीएससी भोजपुर, ईएसआई अस्पताल राजेंद्र नगर, यशोदा अस्पताल कौशाम्बी नेहरू नगर, मैक्स अस्पताल वैशाली, एटलांटा अस्पताल वसुंधरा, ली क्रस्ट अस्पताल वैशाली, गणेश अस्पताल नेहरू नगर, सर्वोदय अस्पताल कविनगर, कोलंबिया एशिया अस्पताल, गायत्री अस्पताल, नरेंद्र मोहन अस्पताल, शांति गोपाल अस्पताल, आरोग्य अस्पताल, संतोष अस्पताल, अपोलो क्रेडिल अस्पताल, आईटीएस मोदीनगर, आईटीएस मुरादनगर, सेंट जोसेफ अस्पताल नंदग्राम में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 63 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसी ने पुलिस को सूचना दी कि वहां बम जैसी कोई चीज देखी गई है। सूचना पर तत्काल सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कमिश्नर आलोक सिंह भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक छानबीन के बाद पुलिस को कोई बम नहीं मिला। कमिश्नर ने बताया कि किसी शरारती तत्व ने बम जैसी दिखने वाली चीज रख दी थी। यह बम लगे इसलिए उसमें घड़ी नुमा वस्तु लगा दी गई थी। कॉल की जांच की जा रही है, पहचान होने पर जांच की जाएगी। नोएडा में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 63 में बम जैसी कोई चीज देखी गई है। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए और 26 जनवरी के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने वहां पहुंचकर सावधानी बरतते हुए सबसे पहले यातायात को डाइवर्ट करने के साथ ही सुरक्षा घेरा बनाया और मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने उस बम जैसी चीज का परीक्षण शुरू किया। परीक्षण के बाद पता चला कि उसमें कोई डेटोनेटर या विस्फोटक पदार्थ नहीं था। मौके पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यह बम जैसी दिखने वाली चीज किसी शरारती तत्वों ने रखी थी। यह बम लगे इसलिए इसमें एक घड़ी नुमा वस्तु भी लगा दी गई थी। पुलिस ने उस वस्तु को वहां से हटा दिया है। अब यातायात सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये सुबह एक कॉलर ने सूचना दी कि यहाँ पे कोई एक डिवाइस पड़ा हुआ है जो एक्सप्लोजिव की शेप का है। इस सूचना पर तुरंत ही पूरा हमारा जो मैकेनिज़्म है सेट ड्रिल के हिसाब से वो हरकत में आया। पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ से लोगों को अलग किया गया जनहानि को रोकने के लिए। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम्स हैं बीडीएस की और कमांडो टीम्स हैं वो तुरंत यहाँ पे रश की। हमारी डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर आई स्नाइपर से और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इसमें कोई एक्सप्लोजिव प्रथम दृष्टया देखने से नहीं लगा। और हमारी बीडीएस टीम ने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है और यहाँ से अब इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं और बाकी यहाँ का ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। सर, आप मानते 26 जनवरी को लेकर नोएडा को दहलाने की साजिश थी? नहीं, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं है, कोई डेटोनेटर नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं। के प्रतिष्ठित कैलाश अस्पताल में भी बम की सूचना मिलने के बाद 2 घंटे तक हड़कंप मचा रहा। पूरी छानबीन के बाद पुलिस को कोई बम नहीं मिला। किसी शरारती तत्व ने पुलिस को बम होने की झूठी सूचना दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मोहल्ला प्रेमनगर में स्थित एक धार्मिक स्थल के पुजारी ने गुरुवार रात को जमकर हंगामा किया।
लोगों का कहना है कि नशे की हालत में पुजारी ने पहले दुकान पर तोड़फोड़ की, बाद में रोकने पर लोगों से मारपीट भी की। लोगों का कहना है कि पुजारी अक्सर नशे की हालत में उत्पात मचाता रहता है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के मोहल्ला प्रेम नगर स्थित एक धार्मिक स्थल के पुजारी ने गुरुवार रात को जमकर हंगामा किया। मंदिर के पुजारी भैरव गिरी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया, लोगों से गाली गलौज भी की। लोगों का कहना है कि गांजे के नशे में पुजारी अक्सर उत्पात मचाता रहता है। आपने ये कहा था छोड़ दे लोशा, छोड़ दे। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में प्रेमनगर के स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि भैरव गिरी नामक बाबा ने नशे की हालत में दुकान पर पहले तोड़फोड़ की, बाद में उन्हें रोकने पर लोगों से मारपीट भी की। इतने पर भी जब मन नहीं भरा तो बाबा ने एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। नशे की हालत में बाबा ने करीब 15 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया। बाबा ने दुकान में रखे सामान को भी बाहर फेंक दिया। लोगों के जमा होने के बाद बाबा पर किसी तरह काबू पाया जा सका। वहीं एसएचओ थाना विजयनगर महावीर सिंह का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह के हाथरस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगरा टोल पर तकरीबन 1000 युवाओं ने 200 गाड़ियों के साथ नीरज सिंह का स्वागत किया। नीरज सिंह हाथरस के सादाबाद विधानसभा में स्वर्गीय विधायक विशंबर सिंह की 20वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। नीरज सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की भलाई के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। किसानों को पहले 2 साल कृषि कानूनों को परखना चाहिए। भाजपा के युवा फायर ब्रांड नेता नीरज सिंह युवा कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसका जीता जागता प्रमाण हाथरस में देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जिनमें युवाओं की संख्या ज्यादा थी, आगरा टोल पर उनका जोरदार स्वागत किया। करीब 1000 युवाओं ने 200 गाड़ियों के साथ स्वागत कार्यक्रम में भाग लिया। नीरज सिंह हाथरस के सादाबाद विधानसभा में स्वर्गीय विधायक विशंबर सिंह की 20वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। नीरज सिंह के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। नीरज सिंह ने स्वर्गीय विधायक विशंबर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नीरज सिंह ने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम में लगभग 5000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों की भलाई के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। किसानों को पहले 2 साल कृषि सुधार कानूनों को परखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इस कानून से उन्हें नुकसान हो रहा है तो सरकार से अपनी बात बतानी चाहिए। और आज आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहां देखकर मन में केवल एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि आपने मान सम्मान देकर मुझे इस मंच पर बिठाया है, पर अगर कहीं मेरी असली जगह है तो हमारे इस बड़े परिवार के सदस्यों के चरणों में है, वह स्थान इस मंच पर नहीं। क्योंकि आज जो भी स्थान इस समाज में, इस देश में हमारे परिवार का प्राप्त हुआ है, वह सब आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो
हूं और वंदन करता हूं, आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। नीरज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। कृषि कानूनों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे किसानों को नुकसान हो। कार्यक्रम का आयोजन अमित चौधरी और सुभाष चौधरी ने किया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र राणा, गौरव आर्य, जिलाध्यक्ष राजेश सिंह मुन्ना समेत बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार को भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। नरेंद्र चंचल ने अपने दिल्ली आवास पर अंतिम सांस ली। 80 वर्षीय भजन गायक काफी समय से बीमार चल रहे थे। नरेंद्र चंचल को भजनों को, विशेषकर माता रानी के भजनों के लिए जाना जाता था। फिल्म आशा के गाने में माता रानी का भजन गाकर वे घर घर में जाने लगे थे। भजन गायक के निधन पर विभिन्न सेलिब्रिटीज ने ट्वीट कर शोक जताया। जाने माने भजन गायक नरेंद्र चंचल का शुक्रवार को निधन हो गया। 80 वर्षीय भजन गायक ने दिल्ली के सर्वप्रिय बिहार आवास में अंतिम सांस ली। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नरेंद्र चंचल माता रानी के भजन गाकर घर घर में मशहूर हो गए थे। बता दें कि नरेंद्र चंचल पिछले कई दशकों से कीर्तन और जगरातों की दुनिया में सक्रिय थे। उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी में गाना गाया, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इसी गाने से भजन गायक को पहचान मिली। नरेंद्र चंचल ने 1974 में बेनाम फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में भी गाना गाया, लेकिन फिल्म आशा में तूने मुझे बुलाया गाना गाकर वह घर घर में प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा उन्होंने 1985 में फिल्म काला सूरज के लिए भी दो घूंट पिला दे और 1994 में फिल्म अनजान के लिए भी गीत गाए। नरेंद्र चंचल का जन्म 16 अक्टूबर 1940 में पंजाबी परिवार में हुआ था। अपनी मां की वजह से चंचल की भजनों में रुचि बढ़ी, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी मां को माता रानी के जगरातों में भजन गाते सुना था। नरेंद्र चंचल ने प्रेम त्रिखा से संगीत सीखा और फिर भजन गाने लगे थे। नरेंद्र चंचल ने मिडनाइट सिंगर नामक एक बायोग्राफी भी जारी की थी, जो उनके जीवन संघर्षों और कठिनाइयों को बताती है। बता दें, मार्च 2020 में चंचल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे मां दुर्गा का एक भजन गाते दिखे थे। इसमें उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया था। नरेंद्र चंचल द्वारा जगराते में गाया गया उनका वीडियो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसमें उन्होंने गाया कि डेंगू भी आया और स्वाइन फ्लू भी आया, चिकनगुनिया ने शोर मचाया, कित्थे आया कोरोना, जो काफ़ी फेमस हुआ। नरेंद्र चंचल के निधन पर क्रिकेटर हरभजन सिंह, गायक दिलेर मेहंदी सहित विभिन्न सेलिब्रिटीज ने शोक जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।